हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ नवरात्रि मेकअप लुक। ओके, तो ये लुक मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ, इसलिए मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी है। मेरी बैकग्राउंड नॉइजेस को प्लीज़ अवॉइड करना, बिकॉज मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। ये पूरा दिन चलती रहती हैं, तो इसमें कोई मेहनत नहीं है, बट अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा कम हो जाए। चलिए बिना किसी देरी के हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। स्किन प्रेप हो रखा है, प्राइमर मैंने अप्लाई कर लिया है, क्योंकि प्राइमर के बाद ना थोड़ा सा टाइम देना होता है, तो इसलिए मैं पहले ही अप्लाई कर लेती हूँ। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं अप्लाई करना है, बहुत नॉर्मल सा मेकअप करना है। और थायराइड की वजह से ना अभी मेरा थायराइड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो मेरी ये देखो, ये डबल चिन और स्वेलिंग थोड़ी सी मेरे फेस पे आपको दिखाई देगी, बिकॉज मैं ये अभी पहले नहीं थी, ये अभी हुई है 1 वीक के अंदर। तो पता नहीं है थायराइड कब ठीक होगा, मैं परेशान हो चुकी हूँ, बट इट्स ओके। तो सबसे पहले हम ट्राई करने वाले हैं, मैं मार्स की पैलेट यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। ओके, तो ये मेरा छोटू सा मिरर, क्योंकि बड़ा वाला भी है, बट उसे मैं हैंड्स में कैसे पकड़ूँगी, थोड़ा सा इजी नहीं होता ना। तो सबसे पहले हम ओके, तो भर भर के फाउंडेशन नहीं लगाना है। तो ये मैं कंसीलर फाउंडेशन की तरह कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये ऑल ओवर पैलेट होती है, और मैं इसका मोस्टली ना ये ना खाली कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं इसको बहुत यूज़ कर रही थी। ओके, ये मैंने अपनी आईब्रोज ना थोड़ी सी सेट की थी, थोड़ी सी बिल्कुल, बिकॉज मुझे आईब्रोज सेट करना नहीं पसंद ज़्यादा, और पार्लर्स वाली भी ढंग से सेट नहीं करती है मेरी आईब्रोज, क्योंकि मैं हमेशा या तो बिल्कुल ही शॉर्ट लेके जाती हूँ आईब्रोज उनके पास, या बहुत ज़्यादा मतलब ओवर लेके जाती हूँ। तो एक तो मेरा कैम बंद हो जाता है यार, तो इसलिए वो बोलती है मैम ऐसे नहीं, सिर्फ ऐसे ही हो सकता है। मैंने कहा जो मर्ज़ी कर दो, मुझे तो बाद में अपने तरीके से सेट करनी है। ओके, तो ये मैंने अपना पूरा फेस कवर कर दिया है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं बहुत ही कम टाइम के अकॉर्डिंग से ओके, तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी कॉन्टोरिंग करनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट इस लुक में मुझे लगा कि थोड़ी सी नीड पड़ सकती है, तो मैं थोड़ी सी अपनी डबल चिन तो नहीं, मेरी साइड्स हैं ये थायराइड की वजह से जो रहती है, तो इसको आप ऐसे हाइड कर सकते हो। ओके, तो हम एक बार में ही सब लगा लेते हैं कि हमें बार बार इतना सोचना ना पड़े। ओके ओके, बाकी कट्स पे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो। चिक 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 चिक। थोड़ी थोड़ी सी चिन पे भी लगा लेती हूँ। ओके, तो अब इसका बेस्ट पार्ट क्या है, ब्यूटी ब्लेंडर, जो मैंने पानी में पहले से ही डिप किया हुआ था, तो इसको मैं अब थोड़ा सा ब्लेंड करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने चीक्स पे अप्लाई कर लेती हूँ लिपस्टिक टिंट, जिससे कि फिर ये इजीली, मेरी स्क्रीन ऑफ हो रही है यार बार बार। ये ना ऑफ का मतलब टाइमर के अकॉर्डिंग कितनी देर तक अगर आपने नहीं छेड़ा तो फिर अपने आप ही बंद हो जाता है। ओके, तो ये हो गया परफेक्ट, मतलब ये परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट। तो अब मैं इससे करने वाली हूँ इसे ब्लेंड। तो सबसे पहले अपना फोरहेड थोड़ा सा ऐसे को करना है, ताकि आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर पाओ। तो मैं इसे अब ब्लेंड करके दिखाती हूँ आपको। हाथ आपको डैप डैप मोशन में चलाना है, ऐसा नहीं है कि इसको घसीट दो ऐसे, तो फिर वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। प्लीज़ फिर मत कहना कि आपने ऐसे किया था वैसे किया था और आपका मेकअप हो गया ख़राब। तो प्लीज़ हमेशा अपने ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में डिप करके निचोड़िए, और उसके बाद जो वो हल्का वेट होता है उसको ऐसे ऐसे कीजिए,
और उसके बाद ही उसको अपनी फेस पे अप्लाई कीजिए। ये वाला पार्ट ना बहुत मेहनत वाला होता है, चाहे 5 मिनट्स लग जाए पर आपको ये कंप्लीट करना होता है, नहीं तो फिर वो लुक नहीं आएगी। और ब्लशर जहाँ पे आपने अप्लाई किया है ना उसको थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना। और ये देखो, इसको भी अपवर्ड डायरेक्शन में आपको करना पड़ेगा। कंसीलर की नीड पड़ेगी बट बाद में, क्योंकि एक हाईलाइटिंग पॉइंट होता है ना, वो आपको हमेशा दिखाना ही पड़ता है। ओके, तो ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा ड्राई हो गया है मेरा, बट इट्स ओके। जो चीज़ जहाँ की है उसे डैप करना ज़रूरी है। तो मेरा गला क्यों ख़राब हो गया है? वॉइस ओवर दे तो बंदा कैसे दे इतना ज़्यादा। ओके, तो ये थोड़ी सी लाइट पड़ रही है मेरी आइज़ के साइड पे। ओके, तो ये फिर से इस पे आ रहा है कि ये ऑफ हो सकता है। ओके, एक्चुअली मेरा डॉग ना बहुत शरारतें कर रहा है, तो सिर्फ एक ड्रॉप एक ड्रॉप एक ड्रॉप एक ड्रॉप। ज़्यादा ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं पहले ही बहुत अप्लाई कर चुकी हूँ आपके सामने। मुझे एक ढंग का मिरर लेना पड़ेगा लग रहा है। मैं बाहर जाके भूल जाती हूँ, एक्चुअली मेरे साथ ये होता है, मैं लेने कुछ जाती हूँ और मैं लेके कुछ आ जाती हूँ, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे साथ। ओके ओके ओके, तो सब सेटल हो चुका है। और उसके बाद फिर मैं अपनी नोज रिंग पहन लूँ। अब आएगी अच्छी लुक। इसे मैं नॉर्मली कैरी करती रहती हूँ, तो कोई फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई बोल रही हूँ। ओके, तो मैं ये पिंक मार्स का कौन सा शेड है, 01 लस्ट्री पिंक ट्राई करने वाली हूँ, हल्की हल्की सी लाइनिंग के लिए। मुझे अपने लिप्स को थोड़ा सा फुलर दिखाना है, बिकॉज मेरे बहुत पतले से लिप्स हैं। इसीलिए मुझे इसे सिर्फ आउटलाइनिंग में हल्का हल्का अप्लाई करना है। ओके, आप सिर्फ लिप लाइनर के साथ भी जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको और काफ़ी चीज़ें यूज़ करनी पड़े, बट स्टिल मैं अब यूज़ करने वाली हूँ दिस वन। ओके, तो ये फॉरएवर 52 की लिपस्टिक है। मैं इसे ओवर अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, फिर ना थोड़ी सी ओवर सी लगेगी है। तो ये शेड काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पर। सब चीज़ें ब्राउन करने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है कि आप सिर्फ ब्राउन चीज़ों में जाओ, तो इसलिए ओके। तो मुझे ज़्यादा ब्लशर भरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल लुक नहीं आएगी, ओवर हो जाएगा। अब वरना भर के अच्छे से ब्लश भी लगा सकते हो आप। तो उसके बाद मैं अब करने वाली हूँ अपना फेवरेट स्टेप, जो कि है आई शेडो अप्लाई करने का। और मैं करने वाली हूँ, चॉइस तो नहीं है, स्टिल सोच रही हूँ क्या करूँ। ओके, तो मैं ब्राउन के साथ ही मुझे जाना चाहिए, एक्चुअली आई थिंक ब्राउन के साथ ही जाना चाहिए, बिकॉज मेरा जो मेकअप है वो इस टाइप का है। मुझे क्या नहीं मिल रहा है, मैं भूल गई, मुझे टेप नहीं मिल रही है, बट ओके इट्स ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली। सेकेंड, मैंने रॉन्ग ब्रश उठा लिया, मुझे कोई फ्लफी ब्रश उठाना है और जिससे मैं फटाफट ओके सॉरी, मतलब
माय मिस्टेक। इसमें हम स्मोकी आइज़ भी कर सकते हैं, बट मैं फ़िलहाल बहुत ही लाइट सा कलर अप्लाई कर रही हूँ अपनी आइज़ पे। तो आपको बाकी मेरी कई लुक्स में ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो वेट अ सेकेंड, मुझे कॉल आ रही है। ओके, तो मेरा कॉल आ चुका है, बट मुझे कहीं जल्दी से जाना है, तो मैं इसे हल्का हल्का सा आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड करके ओके थोड़ा सा इधर अच्छे से कोई लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बिकॉज मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ कहीं जाने के लिए। ओके, आई एम नॉट अ काजल पर्सन, मुझे काजल अप्लाई करना नहीं पसंद, तो मैं जल्दी से अपनी आइज़ पे अप्लाई कर लेती हूँ। सॉरी, मुझे अपनी आइज़ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये मुझे कुछ चंकी पार्टिकल्स मिले हैं ग्लिटर के। कितने प्रिटी है ये, मुझे ग्लिटर्स बहुत पसंद है। वाओ, ओके, तो सेकंड इस पैलेट के ग्लिटर्स मुझे बहुत पसंद आए गाइस। ओके, तो ये हो चुका है परफेक्ट लुक, तो मुझे इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की नीड नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा लुक है। बाकी चीज़ें हम अभी डन करते हैं। ओके, तो अब मैं आपको प्रॉपर लुक दिखाती हूँ, बट इसके साथ एक और चीज़ है जो मैंने आपको अभी नहीं दिखाई है। मैंने इसमें ग्लिटर्स मतलब अपने फेस पे हाइलाइटर अप्लाई नहीं किया है, बट अगर आपको कहीं जाना हो या कुछ ऐसा सीन हो तो थोड़ा बहुत तो आप ऐड करते हो नवरात्रि लुक टाइप। तो मेरे पास ये जैकेट है जो मैं अपनी मतलब मैंने इंडो वेस्टर्न टाइप ट्राई किया है कि मैं अपने जीन्स के साथ कैरी कर सकूँ। सॉरी, मेरा कड़ा फंस गया। ओके ओके ओके, तो ये रही मेरी फाइनल लुक। तो आप बताइए आपको कैसी लगी, ठीक है। देखो, तो ये बहुत अच्छी लुक है अगर आप बाहर जा रहे हो, मतलब नवरात्रि पे आपको कहीं जाना है। तो ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये पूरा सेट था, आई थिंक ये मुझे 100 में मिल गया था। अब मुझे नहीं पता क्या रेंज होगी, और मैंने इसे कैरी किया है और इसे कैरी किया है। बाकी बिंदी मेरी अभी नहीं पता है कहाँ है, तो आप अपनी ब्लैक बिंदी या रेड बिंदी छोटी सी अप्लाई करके अपनी लुक को कंप्लीट कर सकते हो। तो आप मेकअप लुक देख सकते हो। कुछ और ऐड करना हो तो आप इस पर और अच्छे से लाइक प्रॉपर हैवी फुल कवरेज फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने बहुत नेचुरल रखा है इस चीज़ को। मैं आपको हैवी वाला लुक नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ओके, तो बाय बाय गाइस, अभी मुझे कहीं जाने की बहुत जल्दी है, तो बाद में बात करते हैं। बाय बाय।